OnePlus Nord C6 OnePlus का एक बजट स्मार्टफोन है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर, टच रिफ्लेक्स चिप और 8000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इस फोन को हमने एक महीना दिन रात अच्छे से यूज किया है, मतलब हर एक चीज को ना हमने एकदम इन डिटेल जाकर चेक किया है। अब देखो, सबसे पहले OnePlus ने अपना Nord 6 निकाला था विद 9000 mAh बैटरी एंड Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर के साथ, एंड उसी फोन का ये छोटा वर्जन है अपना OnePlus Nord C6। अब देखो, C का मतलब होता है कोर एडिशन, मतलब इस फोन में आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी विद फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस। अब वो कॉम्प्रोमाइजेस क्या है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और क्या वो इस फोन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, ये चीज भी मैं आज की इस वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्योंकि देखो, इस चैनल का बस एक ही मकसद है कि पूरे यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल बनना जो नॉन स्पॉन्सर्ड एंड नॉन बाइज्ड रिव्यूज लेके आए और आपको सही स्मार्टफोन लेने में हेल्प करे। अब देखो, अगर इस Nord C6 की बात करें तो ऑन पेपर इसकी डिटेल्स काफी अच्छी लगती हैं और अपने सेगमेंट में आने वाले दूसरे फोन्स को ये टक्कर भी देता है। लेकिन वीडियो एंड होने तक हम ये देखेंगे कि क्या अंडर 30 के ये बेस्ट फोन है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड डिजाइन से। तो देखो, इसके बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक 80 वोल्ट का चार्जर, एक USB to Type-C केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक प्रोटेक्टिव केस सेम फोन के कलर का। एंड लास्टली बॉक्स में मिलेगा अपना OnePlus Nord C6। अब देखो, डिजाइन की बात करें तो फोन के बैक पैनल में आपको इसके एजेस पर थोड़ा सा ग्लो देखने को मिलेगा, मतलब अगर आप एक सर्टेन एंगल से देखते हो तो इसके एजेस ना ग्लो करेंगे। बाकी इसके बैक में आपको एक कैमरा बम्प देखने को मिलेगा, एंड साइड में आपको वॉल्यूम की, पावर की, बॉटम में आपको टाइप 2.0 पोर्ट, सिम स्लॉट, डुअल स्पीकर्स और एक माइक मिल जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि OnePlus के थोड़े फ्लैगशिप फोन्स में ना आपको प्लस की देखने को मिलती है, बट वो इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो पहला कॉम्प्रोमाइज यही है, और मेरे को लगता भी नहीं है कि OnePlus अपने इस बजट में प्लस की को लेके आएगा। और इसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक सेकेंडरी माइक, आयर ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। अब देखो, ये फोन इसके अलावा आपको दो कलर ऑप्शंस में और मिल जाएगा, और आज मेरे पास है ये फ्रेश ब्लू कलर। अब पर्सनली मेरे को ये कलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब IRL भी ना ये थोड़ा सा यूनिक लगता है। और अगर इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 4 IP रेटिंग्स मिल जाएंगी विद मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। बाकी इसके IP रेटिंग को ना आप खुद टेस्ट मत करने लग जाना, क्योंकि जब फोन पानी से खराब होता है तो कंपनी उसकी वारंटी क्लेम नहीं करती, मतलब यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी इस चीज को मना कर देती है। बाकी अगर इसके वेट की बात करें तो ये 217 ग्राम्स का है एंड 8.7 mm थिक है, मतलब फोन थोड़ा सा बल्कि तो है और हाथ में ना भाई काफी सॉलिड फील देता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। अब इसमें आपको 6.78 इंचेस की 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1800 निट्स HBM के साथ 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। अब अगर देखो इसके लास्ट ईयर के वर्जन से इसको कंपेयर किया जाए तो भाई पिछली बार से डिस्प्ले में काफी ज्यादा अपग्रेड है, मतलब डिस्प्ले को फुल HD से 1.5 के कर दिया है, रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज कर दिया है, इवन ब्राइटनेस को भी पिछली बार से इंक्रीज किया है। और जब हमने इसके डिस्प्ले को इंडोर और आउटडोर चेक किया तो हमको कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, मतलब हार्श लाइट में भी इसकी 1800 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से भाई सब कुछ क्लियर दिखता है। बाकी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर इसमें आपको HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी अगर इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें, मतलब कि इसके बेजल्स कितने छोटे हैं, तो वो है 93.5%, मतलब बहुत ही मिनिमम बेजल्स हैं। और अगर डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें यूज हुआ है क्रिस्टल गार्ड ग्लास। अब दिखने में तो ये काफी सॉलिड लगती है, 2-3 बार हमने इसको गिरा के भी देखा बट कुछ नहीं हुआ। और अगेन आप ये चीज टेस्ट मत करना। अब देखो, वैसे तो इसकी डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की है, बट मोस्टली जगह ये 120 हर्ट्ज में चलती है। क्या इसका मतलब जो इसकी 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है ये फेक है? इसके बारे में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अब देखो, इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल मेन एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके बैक में सिर्फ आपको एक ही कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि हर एक सिनेरियो में यूज होता है। तो इसको ना हमने अच्छे से टेस्ट किया। अब देखो, जब हमने इससे फोटोज क्लिक की तो नो डाउट फोटोज काफी अच्छी आ रही थी, मतलब कलर्स एंड डिटेल्स भी काफी अच्छी थी फोन में। पर इकलौती कमी जो मुझे लगी कि भाई ये ब्लैक्स को ना कुछ ज्यादा ही ब्लैक कर रहा था, कि इसने मेरी पैंट को ना कुछ ज्यादा ही ब्लैक कर दिया, जबकि IRL ये इतनी ज्यादा ब्लैक नहीं है। फिर इसके बाद हमने इसके पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट किया। अब देखो, इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफी ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करके दे रहा था, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। फिर इसके बाद हमने पोर्ट्रेट मोड को लाइट के अगेंस्ट टेस्ट किया, और यहाँ पे ये कहीं कहीं पे एज डिटेक्शन नहीं कर पा रहा था, मतलब इस सेगमेंट के दूसरे फोन्स के साथ भी सेम इशू है। और अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो एज डिटेक्शन इसमें ज्यादा अच्छी हो रही थी, मतलब इसकी एज डिटेक्शन ना ओनली आप जूम करके स्पॉट कर सकते हो, बट अगर आप नॉर्मल फोटो देखोगे तो वो दिखने में आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगी। और स्पेशली इसका जो एज डिटेक्शन वाला इशू आता है ना, वो आता है एकदम लोएस्ट अपर्चर पे। जब आप अपर्चर को एकदम 1.4 रखोगे, मतलब 1.4 आप एक ही सिनेरियो में रखोगे जब आपको ना ज्यादा ब्लर चाहिए होगा, वरना जब आप अपर्चर को 2 से ऊपर रखोगे तो आपको एज डिटेक्शन काफी अच्छी मिलेगी। फिर इसके बाद हमने लो लाइट फोटोज ली, एंड वहां पर भी ये फोन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग की वजह से फोटोज अच्छी बन जा रही थी, मतलब अगर कुछ ज्यादा टफ कंडीशन हुई तो वो फोटोज देखने में थोड़ी सी AI वाली लग सकती है। और अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो इससे भी फोटोज काफी अच्छी आती है, प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी रहती है, एंड सेम जैसे इसका बैक कैमरा फोटोज क्लिक कर रहा था, सेम कुछ ऐसे ही फ्रंट से भी आ रही थी, बस बैक में आप 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे हो फॉर फोटोज, एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, इस वजह से थोड़ी सी डिटेल्स कम रहती हैं, बट सेल्फी लेते टाइम आप फोन को पास से पकड़ते हो तो उन डिटेल्स का भी पता नहीं चलता। और अगर वीडियो की बात करें तो आप इसके सारे ही कैमरा से 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, बट अगर आपको 60 FPS में रिकॉर्ड करना है तो आपको 1080 में वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। अब देखो कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं बोलूं तो भाई ये बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब इससे अच्छी फोटोज एंड वीडियोस आ जाती हैं। अब देखो अपना फाइनल वर्डिक्ट मैं एंड में दूंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। अब देखो इसको टेस्ट करने में भाई हमको घंटों लगे हैं, तो भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर मिल जाएगा, जबकि नोट C5 में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता था, लेकिन इस बार ना इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज हुआ है। अब ऑन पेपर देखा जाए तो ये पिछली बार से थोड़ा सा डाउनग्रेड है, मतलब C5 का अंतु तो ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन तक हिट करता था, लेकिन इसका अंतु तो ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन आता है। एंड यस, ये रहे इसके सिंगल कोर स्कोर्स एंड मल्टी कोर स्कोर्स, एंड ये है इसका CPU थ्रोटलिंग चार्ट। साथ ही इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB, एंड इसमें यूज हुई है LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज। अब देखो जिस वेरिएंट को हमने टेस्ट किया वो है इसका 8GB प्लस 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और जब हमने इसके गेमिंग टेस्ट किया तब इसकी 121GB स्टोरेज फिल थी। ऑल्सो इसमें ना आपको रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपकी रैम एक्सटेंड करने के लिए आपकी स्टोरेज को यूज करता है, बट हमने गेमिंग टेस्ट करते हुए इस ऑप्शन का यूज नहीं किया। साथ ही गेमिंग को इंप्रूव करने के लिए इसमें टच रिफ्लेक्स चिप एंड 6 एक्सिस जायरोस्कोप यूज हुआ है, तो ये दोनों चीजें भी हमने गेमिंग में टेस्ट करी। साथ ही फोन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इसमें 5000 mm की वेपर चैम्बर कूलिंग यूज हुई है, तो ये चीज भी हमने गेमिंग करते टाइम टेस्ट की। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों को ना हमने गेमिंग करते हुए टेस्ट किया। अब देखो ये रिव्यू ना हम थोड़ा जल्दी लाने वाले थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि भाई इसमें कोई अपडेट आए और BGMI के अंदर हमको 144 FPS का ऑप्शन मिले, लेकिन हमने काफी दिनों तक वेट किया और हमको 90 FPS में ही गेमिंग टेस्ट करना पड़ा। बाकी हो सकता है कि आने वाले अपडेट्स में इसमें आपको 144 FPS का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। अब बात करें इसकी गेमिंग टेस्ट की, तो इसमें आपको ये सारी गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये टेस्ट करते हुए भाई एकदम पीक गर्मी थी, मतलब बाहर का टेम्परेचर था 42 डिग्री एंड हमारे रूम का टेम्परेचर था ऑलमोस्ट 35 डिग्री। एंड ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ इनका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच भाई लास्ट वाली वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट करने का, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और हम ऐसे ही नॉन बाइज रिव्यूज लाते रहेंगे। तो देखो हमने ना इसमें बहुत सारे BGMI, COD, फ्री फायर एंड जेंशिन इंपैक्ट के मैचेस खेले हैं, एंड स्टार्ट करा हमने BGMI खेलने से, जो कि हमने खेला है इन एस मास्टर लॉबी विद प्रमोशन मैचेस। एंड BGMI खेलने के बाद हमने बाकी गेम्स भी खेले हैं, और BGMI में हमको विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 90 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हमने खेला विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो 1 घंटे विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलने के बाद हमको जो एवरेज FPS मिले वो थे 79, मैक्स टेम्परेचर हमको देखने को मिला 44 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 17%, मतलब बैटरी 100% से 83% पे आ चुकी थी। फिर इसके बाद हमने 1 घंटा वापस से BGMI खेला स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, एंड इस बार हमको जो एवरेज FPS देखने को मिले वो थे 69, मैक्स टेम्परेचर था 44.9 डिग्री एंड वापस से बैटरी ड्रॉप हुई 17%। फिर इसके बाद हमने आधा घंटा COD खेला, एंड इसमें भी हमको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, एंड एवरेज FPS हमको देखने को मिले 78, मैक्स टेम्परेचर गया 43 डिग्री। फिर इसके बाद हमने आधा घंटा फ्री फायर खेला, एंड फ्री फायर में तो भाई इस फोन ने बहुत ही पीक FPS दिए, मतलब बिल्कुल 90 में से 89 FPS, मैक्स टेम्परेचर गया 43 डिग्री, एंड आधा घंटे के COD एंड आधे घंटे के फ्री फायर सेशन के बाद हमारी बैटरी आ चुकी थी 54% पे। फिर इसके बाद हमने 1 घंटा जेंशिन इंपैक्ट खेला। अब जेंशिन इंपैक्ट में हमको मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से हमको एवरेज FPS मिले 48, मैक्स टेम्परेचर गया 42 डिग्री। अब देखा जाए ना तो भाई इस टाइम पर एकदम पीक गर्मियां हो रही है, और उसमें ना हमको हर गेम के अंदर भाई 40 डिग्री से प्लस का टेम्परेचर देखने को मिला, और बैटरी ड्रॉप होकर आ चुकी थी 54% से 43% पे। अब देखो हमको जो मेजर FPS ड्रॉप देखने को मिले वो देखने को मिले BGMI में विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब ये डिवाइस जब ज्यादा हीट होता है ना तभी हमको FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं, मतलब ये फोन ना अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए FPS ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। और यही सेम चीज ना हमको OnePlus 15R के टाइम पे भी देखने को मिली थी, और आई थिंक ना ये चीज हमको हर OnePlus के फोन में देखने को मिलती है, मतलब वो फोन से ना फोन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए परफॉर्मेंस को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जिस वजह से आप जब OnePlus के फोन में 2-3 घंटे लगातार गेमिंग करते हो ना तभी हमको FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप एकदम लॉन्ग गेमिंग सेशंस करते हो, लाइक 5-6 घंटे लगातार गेम्स खेल रहे हो बिना रुके, तब ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। बट अगर आप मैक्स 1 घंटा 2 घंटा या फिर 3 घंटे गेमिंग करते हो तो तब इनके FPS बढ़िया देखने को मिलते हैं। अब देखो अभी तक 4 घंटे गेमिंग के बाद इसके अंदर अभी भी 43% बैटरी बची थी, तो हमने डिसाइड किया कि इस पूरी बैटरी को हम ड्रेन करेंगे BGMI खेल के। तो इसके बाद हमने 3 घंटे लगातार BGMI खेला, 1.5 आवर विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और 1.5 आवर विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और इस बार जो हमने BGMI के मैचेस खेले हैं ना वो इवेंट मोड में नहीं खेले, क्योंकि जब तक हम ये टेस्ट कर रहे थे तब तक BGMI का इवेंट मोड जा चुका था, बट ये टेस्ट भी हमने अच्छी लॉबी में किया है। अब देखो इस ऑलमोस्ट 3 घंटे के BGMI सेशन के बाद हमको एक शॉकिंग चीज देखने को मिली कि इस बार फोन ने भाई अच्छे FPS हमको दिए, मतलब जो एवरेज FPS थे वो हमको 80 देखने को मिले विद और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। मतलब इस बार जो हमको एवरेज FPS मिले वो 80 थे, मतलब मैं खुद शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब लो बैटरी
बैटरी में इसने अच्छे एफपीएस कैसे दिए। तो जब हमने इस चीज को डिकोड किया तो हमें पता चला कि जो हमने पहले मैचेस खेले थे बीजीएमआई के, वो इवेंट मोड में खेले थे। तो इवेंट मोड में ना फोन पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से ना एफपीएस थोड़े हमको कम देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल मोड्स में फोन ना अपने एफपीएस को अच्छे से मेंटेन रख लेता है। बाकी इवेंट मोड में ना चीजें काफी ज्यादा होती है रेंडर करने के लिए, जिस वजह से एफपीएस ड्रॉप होने लगते हैं। तो भाई अब 7 घंटे एंड 10 मिनट की गेमिंग के बाद ये फोन भाई स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब OnePlus ने क्लेम किया था कि भाई हमारा फोन 6 घंटे की गेमिंग करा सकता है, बट हमारे टेस्ट में ये फोन 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा चला। एंड अगेन ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं भाई, इनका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप खुद जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। अब देखो, अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी मिल जाती है। ऑल्सो जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो भाई हमको एक चीज देखने को मिली कि OnePlus क्लेम करता है कि ये फोन ना भाई 2 दिन तक चल जाएगा, और कहीं ना कहीं जब हमने गेमिंग टेस्ट किया ना तो ये फोन लगातार 7 घंटे गेमिंग करा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूज करते हो, लाइक आप यूट्यूब चलाते हो, स्क्रोलिंग वगैरह करते हो और थोड़ी बहुत गेमिंग कर ले तो हाँ, ये 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। बाकी इसके पीक बैकअप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो, इसके अलावा इसमें आपको 8000 mAh बैटरी के साथ 80 वोट की सुपर वूक चार्जिंग एंड 27 वोट वाइड रिवर्स चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अब हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के दौरान तो ये फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो हमने इसका 0 to 100 बैटरी चार्ज टेस्ट किया। अब ये फोन 0 to 50% हो जाता है 37 मिनट्स में, एंड टोटल 0 to 100 होने में इसको लगते हैं 1 hour 27 मिनट्स एंड 40 सेकंड। भाई मानना पड़ेगा, OnePlus के फोन में ना बैटरी मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस कर रही है। ऑल्सो इसके कनेक्टिविटी एंड यूआई फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें आपको ये सारे कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाएंगे एंड ये सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई ये पोर्ट्रेट ग्लो। मतलब डार्क फोटोज में ना ये आपके फेस पर एआई वाली लाइटिंग यूज करता है, और इसी वजह से ना मेरी काफी खराब हुई फोटोज भाई इस फोन ने बचाई है। मतलब कई बार तो मैं अपने आईफोन से फोटोज क्लिक करता हूँ, इसमें डालता हूँ सिर्फ इसका एआई पोर्ट्रेट ग्लो यूज करने के लिए। बाकी सेम यही एआई पोर्ट्रेट ग्लो आपको ओप्पो के फोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको ऑक्सीजन OS 16 का स्मूथ यूआई देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। मतलब अगर C5 से कंपेयर किया जाए तो भाई इस चीज को डाउनग्रेड करने की क्या जरूरत थी। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट करके बताना। और फाइनली भाई आप बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो भाई सबसे पहले ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे कि आपने देख लिया होगा कि भाई हमको ना इसका टेस्ट करने में भाई घंटों की मेहनत लगी है। ऑल्सो हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के भी काफी ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो जो भी मैं अब इस फोन के बारे में बोलने वाला हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, एंड मेरे इस ओपिनियन को आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये फोन आपके लिए बना है या फिर नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं बाइस्ड हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल मैं समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप एक कैमरा फोन ढूंढ रहे हो, मतलब आपके फोन में कैमरा आपको चाहिए और वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, तो इस फोन को आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस फोन से बहुत ही ज्यादा बेकार फोटोज आती है या फिर किसी चीज में लैग करता है, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक कैमरा फोन नहीं है। OnePlus ने कोशिश की है कि इसको एक ऑलराउंडर फोन बनाया जाए, और फिर भी अगर आपके लिए कैमरा ज्यादा मैटर करता है तो आप Motorola Edge 70 Fusion को चेकआउट कर सकते हो। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फिर आप खुद कंपेयर कर लेना दोनों कैमरास को कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। बाकी इसके अलावा बात करें तो ये हर सेगमेंट को अच्छे से डोमिनेट करता है। मतलब इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, एक अच्छा क्लीन यूआई देखने को मिल जाएगा, और परफॉर्मेंस भी इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी है। बट अगर देखा जाए तो C5 के मुकाबले थोड़ा सा डाउनग्रेड है, लेकिन फिर वही बात है कि डिस्प्ले में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। तो अगर आपके लिए लेटेस्ट फीचर्स ज्यादा मैटर करते हैं तो भाई आप इस फोन को ले सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन आप खुद बनाना सारी चीजें चेकआउट करके। और अगर आपको किसी और फोन का रिव्यू देखना है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको Note C6 कैसा लगा। बाकी ऐसी और भी नॉन स्पॉन्सर्ड एंड नॉन बाइस्ड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।